अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ड्रेस। इस ड्रेस के लिए हमने जिमी चू फैब्रिक लिया और मिरर वर्क की लेस ली है। ये कलर बहुत प्यारा है। जो मैंने वीडियो देखी थी वो सेम कलर की नहीं थी और मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने इस कलर में ही ड्रेस बना ली। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक जिमी चू फैब्रिक जो हमने लिया है वो 5 मीटर लिया है एंड अस्तर के लिए हमने 4 मीटर लिया है, क्योंकि हमें जिमी चू फैब्रिक से ही हमें दुपट्टा निकालना था। तो ये हमने अस्तर के लिए फैब्रिक लिया है एंड ये दूसरा फैब्रिक है। तो इस फैब्रिक से ही हम अपना दुपट्टा निकालेंगे एंड कुर्ती तैयार करेंगे। तो ये मैंने लेस लिया है दुपट्टे के लिए एंड कुर्ती के लिए। तो सबसे पहले अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुर्ती की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक को बिछा दिया है और यहाँ पे मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद मैंने नीचे भी 7 इंच पर निशान लगाया है एंड उसके बाद नीचे 6 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पे 6.5 इंच पर मैं गहराई देते हुए इस लाइन को ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि ये हमारे आर्म होल की गोलाई होगी गहराई के लिए। और इसके बाद हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। यह हमारी वेस्ट, यहाँ पे हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है एंड इसके नीचे भी मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और वहाँ पे भी मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सबसे पहले मैंने ऊपर 8 इंच पर अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाया, नीचे 7 इंच पर और उसके नीचे मैंने 9 इंच पर निशान लगाया। तो ये इन तीनों निशान को हम एक दूसरे से मिला देंगे और इसके बाद हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखा और नीचे से 1.5 इंच का। तो ये दोनों लाइन मिला देंगे और इसके बाद हम आर्म होल की गहराई देते हुए गोल लाइन में निशान लगाएंगे फ्रंट और बैक। और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पर से डाउन शोल्डर को डाउन किया है और इसके बाद कुर्ती को कट कर लेंगे। और इसके बाद हम जो हमारा जिमी चू फैब्रिक है 4 फोल्ड कर ऐसे ही इस कुर्ती को जिमी चू फैब्रिक के ऊपर रखकर सेम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती को हमने कट कर लिया है और इसके बाद हम 4 फोल्ड कर फैब्रिक दूसरा रखेंगे। ये हमारा अस्तर है और अब हम ये हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है। ये कुर्ती है अस्तर नीचे का और इसके बाद हम ऊपर का पार्ट कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम पैटर्न 4 फोल्ड करके रखा है और इसके बाद इसको कटिंग कर लिया है और इसके बाद स्लीव्स कट करेंगे। ये हमारी स्लीव्स हो गई और इसके बाद ट्राउज़र में मैंने जोड़ लगाया क्योंकि फैब्रिक थोड़ा कम बैठ रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेक के लिए जो हमारी बुकरम होती है वो लेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच पर हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। ये हमने 6 इंच गहराई लेनी है और 2.5 इंच हमें चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पे पहले हाफ इंच पर हम निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो हमारी नेक हो वो इधर उधर ना सरके। तो यहाँ पे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम गहराई के लिए, क्योंकि हमें गोल नेक चाहिए, तो यहाँ पे हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और जैसे हमने सीधी लाइन ऊपर ड्रॉ की थी वैसे ही हम सीधी लाइन नीचे से ड्रॉ कर लेंगे और हमें जितनी गहराई में नेक चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी नेक के अकॉर्डिंग निशान लगा लिया है। अब इसको गहराई देते हुए हम इसको कट कर लेंगे। तो ये नेक हमारी कट हो चुकी है। अब इसको हम आयरन की मदद से फैब्रिक पर चिपका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच का मार्जिन देते हुए नेक को कटिंग कर लिया है। ये हाफ इंच का ही मार्जिन रखिए, इससे ज़्यादा ना रखें क्योंकि फिर नेक अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने नेक को कट किया है और अब हम इसको आयरन करेंगे। तो ये हमारी नेक कट हो चुकी है और इसके बाद हम इसको देखें, यहाँ पे अदर फैब्रिक लेंगे और उसको आयरन से इस पर अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी नेक तो हो चुकी है प्रेस। उसके बाद इसको कट करेंगे और इसको चारों तरफ से जो हमने फोल्ड का मार्जिन छोड़ा हुआ है वहाँ से फोल्ड कर देंगे, स्टिचेस लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी नेक तो कट हो चुकी है एंड फोल्ड भी हम कर ही लेंगे। तो इसके बाद हम इसको नेक को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो कुर्ती में बीच में निशान लगा करके हम अपनी नेक को रख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी। इसके बाद हम इस को 0.5 इंच का मार्जिन देते हुए कट कर लेंगे एंड छोटे छोटे कट लगा देंगे यहाँ पे हम।
तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट, जो हमारी गोलाई में नेक जा रही थी वहाँ पे हमने छोटे छोटे कट लगाए हैं। इसके बाद इसको फोल्ड कर लेंगे बैक साइड की तरफ। और अब हम लेस लेंगे। लेस के लिए हमने गोलाई में ही लेस लगानी होंगी नेक पे, क्योंकि हमारी नेक राउंड शेप में है। तो यहाँ पे हम नेक को राउंड शेप में देते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे हमारी लेस पर। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था लेस पर सिलाई लगाना, क्योंकि मिरर वर्क लेस थी और सुई टूटने का ख़तरा ज़्यादा था। अब इसके बाद हम दामन पर आ जाते हैं। यहाँ दामन पर हमने अपने चाक के अकॉर्डिंग, जितने हमारे चाक थे उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लिया है। एंड हमने जो निशान लगाया है वो मार्जिन, जो बीच का मार्जिन है वही हमने साइड का मार्जिन रखा है। ये छोड़कर हमने निशान लगाया है और इसके बाद सिलाई लगा करके अदर फैब्रिक से हमने अदर फैब्रिक पर ऊपर की तरफ रखा और नीचे की तरफ पलट दिया। इस तरह हमने इनको दोनों साइड से ओपन कर लिया कुर्ती को फ्रंट से। और इसके बाद हम इस पर लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए हमें बिल्कुल सीधा रखा है इसको। और इसके बाद हमने दूसरी साइड भी इसको ऐसे रखा है। ये हमारी एक साइड बनकर तैयार है। हम पहले इस पर सिलाई लगा देते हैं और इसके बाद हम दूसरी साइड पर लगाएंगे। ये हमारी एक साइड हो चुकी है, देखिए बीच में से खुली है। और अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट तो बनकर तैयार है। इसके बाद हम बैक का राउंड नेक बनाएंगे, ज़्यादा डीप नहीं बनाएंगे। और इन दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लेंगे और इसके बाद अपनी फिटिंग का निशान पर सिलाई लगाते हुए हम फिटिंग लगा लेंगे। और अब हम करते हैं स्लीव्स को। तो स्लीव्स के लिए मैंने सिंपल लेस लगाई है जो फ्रंट पे, और उसके बाद इन स्लीव्स को जोड़ दिया है। तो कुर्ती कैसी लग रही है? ये कुर्ती बहुत प्यारी लग रही है। और इसके बाद मैंने जो दुपट्टा बनाया है वो भी स्लीव्स, जैसे हमने स्लीव्स पर लेस लगाई है वैसे ही हमने दुपट्टे पर भी लेस लगाई है। तो हमारी कुल मिलाकर लेस लगी है 11 मीटर और 7 मीटर तो दुपट्टा पर लगी है एंड 4 मीटर हमारी कुर्ती पर लगी है। तो कैसी लग रही है वीडियो, प्लीज़ लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।